हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे। बच्चों, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होंगी उसमें मैंने बताया था कि टू प्रूव इरेशनल नंबर, उसमें हमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप तो हो गया रूट पी टाइप। इसमें क्या होगा, सिंगल नंबर दिया रहेगा, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करने को आएगा। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है जिसमें पहले तो क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर प्लस में प्लस माइनस या रैशनल नंबर, और फिर प्रोडक्ट में आपके पास रूट में कोई भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप आज करेंगे। इसमें बताया था मैंने कि थर्ड टाइप में किस तरह का बताया था, या तो कोई रैशनल नंबर उसके साथ रूट पी इस तरह की फॉर्म होगी, या फिर रैशनल नंबर के साथ 1/√p इस तरह से दिया रह सकता है। दोनों एक ही बात है, बहुत सिंपल टाइप है ये। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में होगा, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इस टाइप में आ रहे हैं, और ये टाइप फिर से किस में है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही होगा ये सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1/√2। तो किसी भी नंबर को रैशनल शो करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो अगेन हियर लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हमें से क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर माना तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ की फॉर्म में। तो PYQ में लिख लेंगे 1/√2 इज इक्वल टू, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या थी, 1/√2 इज इक्वल टू A/B। ये इस तरह का कोई नंबर है वेयर जहां पर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड B इज नॉट इक्वल 0। ये स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन में कॉमन रहेगी कि सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में लेट करते हैं कि वो क्या है, रैशनल नंबर, और उसे किस फॉर्म में लिखते हैं, A/B की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर A और B क्या होते हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर्स रहते हैं, और B शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सिंपल √2 प्रूव, इस तरह के क्वेश्चन में तो बच्चों हम लोग डिफरेंट स्टेप फॉलो करते थे। ठीक है, सिर्फ इसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे, बाकी इन दो में लगभग सेम है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, रूट वाला जो भी नंबर होगा उसको अकेला करना है, मतलब उसको किसी भी एक साइड में हमें अकेला कर लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे रूट क्या था, डिनोमिनेटर में है, तो क्यों ना इसको इस तरफ ले जाएं, न्यूमरेटर में। ठीक है, क्रॉस कर देंगे, B यहाँ आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, B गया ऊपर तो B, A आ गया यहाँ पे नीचे, B/A इज इक्वल टू √2 पर चला गया, ये बन गया B इक्वल √2। ठीक है, बस जहां भी जिस स्टेप में भी जब ये सिंगल हो जाएगा वहीं आपको स्टॉप कर देना है। बहुत सिंपल था, 2 स्टेप में हो गया। ठीक है, √2 अकेला आ गया जो कि किसके इक्वल है, B/A के। आप चाहें इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 कितने के इक्वल आ गया, B/A के। इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख लिया हमने, लेफ्ट राइट एक्सचेंज कर लिए, √2 इज इक्वल टू B/A। हम ध्यान से देखिए बच्चों, B/A कैसा नंबर है, रैशनल है। किस तरह से, A/B रैशनल था तो B/A भी तो रैशनल हुआ। उसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया। सो B/A इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर। तो यहां हम इस तरह से लिख लेंगे कि B/A इज अ रैशनल नंबर एज A एंड B आर इंटीजर्स। क्योंकि A और B क्या थे, इंटीजर हैं, इसलिए B/A क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर B/A रैशनल है, हमें पढ़ रखा है, अगर लेफ्ट एंड राइट साइड क्या हो, इक्वल हो, तो जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा। इसका मतलब ये रैशनल है, तो √2 भी क्या हुआ, रैशनल हो गया। लिख लीजिए, देयरफॉर √2 इज ए रैशनल नंबर। √2 कैसा नंबर आ गया, रैशनल नंबर। ठीक है, पर बच्चों ये बात तो फिक्स है, मतलब ये हमें मालूम होता है। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कि
रैशनल नंबर अटैच होगा साथ में या रैशनल नंबर के साथ प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, उनमें हमें नोन है, ये चीज हमें पता है पहले से कि रूट टू क्या होता है, इरेशनल है। तो यहां से क्या पता चला, ये क्या कर रहा है, हमारे फैक्ट को, जो सत्य बात है उसको ही गलत बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि रूट टू क्या हो गया, रैशनल। पर ये तो हो नहीं सकता ना, रूट टू तो इरेशनल है। तो यहां हम लोग क्या लिख लेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट, रूट टू इज रैशनल, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट our fact that root 2 is irrational। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये तो इरेशनल है ही। इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल। ये इरेशनल होगा तभी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, लेफ्ट राइट साइड इक्वल। दिस इज रूट 2 इज इरेशनल, hence our assumption is false। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि रूट 1/2 क्या है, रैशनल। ठीक है, वो क्या हो गई, अजम्पशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। एंड 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये आप सो लिख लीजिए। सो 1/√2 इज इरेशनल। इस तरह से प्रूव होता है। देखो एक बार रिकैप में देखिए, सबसे पहले अज्यूम करते हैं ये क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में। जब रूट 2 को अकेला किया तो किसके इक्वल आया, b/a के। अब b/a भी क्या था, एक रैशनल नंबर था, क्योंकि b और a क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, रैशनल। पर पहले से ही मालूम है, हमें पता है कि रूट 2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रूट 2 इज इरेशनल। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। ये तो रैशनल बन नहीं सकता। इसका मतलब b/a ही क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। अब देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट है 7√5 को इरेशनल शो करना है। तो ये किस टाइप में आ गया, जब भी कोई रियल नंबर या फिर हमारे पास रूट में कोई भी प्राइम नंबर हो तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो लिख कीजिए, सबसे पहले लेट अस एज्यूम, सेम वही स्टेप, एज्यूम दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले इसे क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में, जहां पर a एंड b क्या होते हैं, a एंड b आर को प्राइम numbers and b should not equal 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, हमें क्या करना है, √5 को सिंगल लेके आना है। तो √5 ये लिख लिया, √5 के साथ क्या था, 7, तो हटा दो इसको यहां से। कहां लेके चले जाएंगे, दूसरी साइड, डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पे क्रॉस कर दिया इसको, a/, यहाँ पे 7 आ जाएगा तो क्या बन गया, 7b, a/7b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो गया। जब ये सिंगल हो जाए वहीं स्टॉप कर दीजिए। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक रैशनल नंबर। किस तरह से, a/b रैशनल था तो b के साथ 7 ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो a/7b भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो फिर से इसको एक्सप्लेन करके लिख लेंगे, a/7b इज ए रैशनल नंबर। क्यों है, एज a एंड b आर इंटीजर्स। देयरफॉर अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या हो गया, रैशनल। देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। बट This contradicts the fact that √5 is irrational। पर ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों, ये उस बात को गलत कर रहा है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3।
पिछली वीडियो में हमने किया था √2 को किस तरह से इरेशनल शो करते हैं, तो √5 भी सेम उसी तरह से होगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये किस कैटेगरी में था? √p, फिर p यानी प्राइम नंबर। p कोई भी प्राइम नंबर हो, यानी कि जैसे यहाँ 5 है, 3 है, 2 है, 7 है, कोई भी नंबर होता है तो उसके लिए एक ही मेथड है, यानी कि वो सेम सारे क्वेश्चन जो हैं उसी तरीके से होंगे जैसे मैंने √2 आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो ये आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो उसको जो सॉल्व करने के लिए मेथड होगा वो आज हम कर रहे हैं। अब इसकी जगह और क्या हो सकता है? यहाँ प्लस है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, मतलब जैसे 2 है तो यहाँ 1/2 भी हो सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होगा वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। जब भी हमारे पास इरेशनल नंबर शो करने का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसे एज्यूम कर लेंगे, लेट करते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational number। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये एक रैशनल नंबर है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसे लिख लेंगे हम 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q की मान लीजिए a/b की फॉर्म में लिख लिया, वेयर a and b are co-prime numbers and b should not equal 0। ये दोनों क्या है, को प्राइम है और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। को प्राइम का मतलब है इन दो के बीच में 1 फैक्टर है, दैट इज सिर्फ 1 ही इन दोनों में कॉमन है और कुछ भी नहीं है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया कि इस तरह से हम ये क्यों लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब इस टाइप का होता है तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें जो भी रूट वाली वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी रूट वाली वैल्यू होती है उसे सिंगल करना होता है, मतलब एक तरफ अकेला ले आओ, बाकी इक्वल टू के दूसरी तरफ सारे नंबर होने चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, हम कैसे लिख सकते हैं, 2√5, 3 को हम राइट साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, a/b, यहाँ प्लस का तो वहां जाके -3। फिर दोबारा से यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लिया, 2√5 सेम उतार लिया यहाँ पे, 2√5 इज इक्वल टू a - 3b/b। अभी भी √5 के साथ क्या है, 2 है, तो अब 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड ले गए तो यहाँ क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्रॉस करके। ठीक है, 5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। इस तरह से यहाँ पे ये आ गया। Therefore, √5 is rational। अगर a और b इंटीजर्स थे तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन गया, रैशनल नंबर। अगर हमारी राइट साइड में क्या है, देखिए ये 2 हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर राइट साइड वाला नंबर क्या है, रैशनल है, तो इक्वल लगाया बीच में, इसका मतलब 5 भी क्या हुआ, रैशनल। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, अगर ये रैशनल है तो ये साइड भी क्या हुई, रैशनल। इसका मतलब 5 क्या हो गया, √5 क्या बन गया, रैशनल। √5 इज ए रैशनल नंबर। पर क्या ये बात सही है, √5 तो रैशनल नहीं होता, ये फैक्ट हमें पहले से मालूम है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है, हमें ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल शो करना है, जिसमें कि हमें मालूम है पहले से, इसमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो √5 क्या आ गया, रैशनल। तो ये हमारे कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये किस बात को गलत सिद्ध कर रहा है कि √5 क्या होता है, इरेशनल। ये भी लिख लेंगे यहाँ पे, दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ये तो इसी बात को गलत कर दे रहा है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है।
ठीक है। हैंस our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false। इसलिए जो हमने एज्यूम किया था कि 3 plus 2 root 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गई, फॉल्स प्रूव हो गई। कैसे? राइट हैंड साइड क्या आ रही है, रैशनल, इसका मतलब रूट 5 भी क्या हुआ, रैशनल, परंतु ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, इररेशनल है। ये चीज हमें पहले से ही, ठीक है, इसमें नोन है कि रूट 5 इररेशनल है, ये पहले से पता था कि रूट 5 इररेशनल है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत हो जाती है कि 3 plus 2 root 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number। 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ये प्रूव हो गया। एक बार जल्दी से देखिए बच्चों, इसको किस तरह से करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसे 3 स्टेप में मेन आपने करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे ये क्या है, रैशनल है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी इसमें रूट वाला नंबर है उसे हम एक साइड में यानी कि लेफ्ट या राइट में किसी में भी अकेला छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने रूट 5 अकेला कर लिया, बाकी सब एक तरफ कर लिए। अब एक तरफ करने पे हमने देखा ए और बी क्या थे, इंटीजर्स थे। अगर ए और बी इंटीजर हैं तो ये पूरा नंबर भी क्या बन गया, ठीक है, इंटीजर्स रैशनल होते हैं तो ये पूरा भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए क्योंकि रूट 5, अब अगर ये रैशनल है तो हमारी लेफ्ट साइड भी क्या होगी, रैशनल। तो लेफ्ट में क्या था, रूट 5, तो रूट 5 क्या हो गया, रैशनल नंबर। पर रूट 5 जो है रैशनल नहीं होता, ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। इसका मतलब ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये किस बात को गलत कर रहा है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इस बात को गलत कर रहा है। हेंस इसका मतलब जो है रूट 5 तो रैशनल हो नहीं सकता, सॉरी रूट 5 तो रैशनल हो नहीं सकता, ये इरेशनल है। इसका मतलब जो हमने लेट किया था, जो हमने माना था कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, रैशनल है, वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, वो गलत है। इसलिए 3 + 2 रूट 5 क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ना कि रैशनल।